बट शिल्पा केम इन विद अ वेरी लाइट, अरे डोंट वरी मैं डालती हूँ, मैं इसने इधर उधर अपने बैग में सब घुसाया और 20 किलो अपने कंधे पे ढोया और चल पड़ी। मगर क्या कर रही, कह रही कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चल यार। वो कॉर्नर होने वाली चीज़ लगती है क्या आपको? आपको लगता है कि वो कॉर्नर हो जाएगा किसी चीज़ से? वो प्रोवोक करने वाला इंसान है, होने वाला नहीं है। तो ये सब जो कहानियां बन रही है ना, उसको प्रोवोक किया, ये क्या बुलशिट। इज इट अ नो फॉर द शो? क्योंकि काफी एक्टर्स कहते हैं कि बिग बॉस तो मैं कभी नहीं करूंगा। आई डू हैव एनी रिजर्वेशंस फॉर दैट शो? दे एज आई से दे नेवर से नेवर टाइप्स। अबे ढक्कन, निमृत कौर आलूवालिया, क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, अभिषेक कुमार, लवर बॉय, कृष्णा श्रॉफ। हेलो एवरीवन, दिस इज आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है खतरों के खिलाड़ी के विनर करणवीर। सो नाइस टू हैव यू एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द विन। थैंक यू सो मच। हम तीनों कंफर्टेबल है ना यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, है ना? आपकी Hello, ट्रॉफी। darling. आपने क्या नाम दिया उनको? बल्लू बलराम है ये। बल्लू बल्लू। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है दैट काफ़ी लोगों ने कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया था। कौन है ये लोग, बुलाना जरा सामने मेरे। जब हम शो देख रहे थे कि शायद आप ना जीतो या शायद आप कंपटीशन ना हो, उस पे क्या कहना है आपका? लोगों का रिएक्शन क्या था? उनको कहना क्या है, उनको दिखाना है अब तो। हाँ, क्या कहूँगा उनको, तो आई हैव प्रूव्ड देम रॉन्ग। एब्सोल्युटली। बट तभी आपके दिमाग में था कि यार आई एम द अंडरडॉग बट पीपल आर सो। आई वॉज नेवर द अंडरडॉग। मैं जब गया था आई वॉज वेरी श्योर कि आई एम विनिंग इट। मैं बोल के भी गया था सब इंटरव्यूज में, आई थिंक विजय भवा वगैरह। माई कॉन्फिडेंस शुक व्हेन आई सॉ एवरीबडी इन दैट जोन। बिकॉज मुझे लगा था कोई ना कोई तो होगा ना ऐसे कि टाइम पास के लिए आया, ठीक है जितना गया। नहीं भाई, सबको ट्रॉफी चाहिए थी। सब लड़ मर रहे थे कि ये स्टंट में मेरे को इतना, ऐसा देखा आपने? क्योंकि कई स्टंट्स ऐसे थे कि जिनको आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कब जाना है या ये स्टंट आपको करना है कि नहीं करना है। तो एवरीबडी वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि उनका प्लसेस क्या है, माइनस क्या है, कहाँ से बढ़ के उनको ऊपर जाना है। नोबडी वाज लेड बैक। दैट वाज अ शॉकर फॉर मी। रोहित सर जैसे ही सेट पे आते हैं माहौल अलग बन जाता है वहाँ का। रोहित सर से आपने नहीं, अलग नहीं बनता, और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता था जब वो आते थे तो। इन अ वे दैट उनकी एक ऑरा है, उनकी एक वाइब है। करेक्ट। जो सेट हो जाती है। आपको क्या लगा? व्हाट डिड यू लर्न यू नो स्पेंडिंग सो मच टाइम विद रोहित शेट्टी सर एंड यू नो ऑब्जर्विंग हिम ऑन सेट? हाँ, मतलब मैंने कहा है ना कि कई लोग होते हैं जिनका काम बोलता है, तो वो तो काम उनका 20 में से 20 है ही। ठीक है, 19-20 नहीं है, 20 में से 20 है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनका जो इंसान 20 में से 22 होते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम। वेरी, मतलब इंसान इतने प्यारे हैं वो। आई बीन सेइंग दिस कि मेरा मैन क्रश है वो। तो इफ़ आई वुड एवर वांट टू बिकम समवन लाइक समवन, इट विल बी लाइक हिम। जो एकदम डाउन टू अर्थ एंड वेरी पॉइज, वेरी यू नो पेशेंस जिसमें बहुत ज़्यादा है। और सक्सेस उन्होंने ऐसे सर पे नहीं ले ली अपने। ही स्टिल वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम ऑफ समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम अ लो फेज इन लाइफ। सो ही स्विचेस अकॉर्डिंगली। कोई जैसा है, कोई मस्ती कर रहा है तो उसके बाद मस्ती करने लगेंगे। कोई अगर लो फेज में है तो उसको अपलिफ्ट करेंगे। कोई ज़्यादा हवा में उड़ रहा है तो उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। ऑल दैट। व्हाट मेड यू से यस टू अ रियलिटी शो? अरे आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस खतरों। आई थिंक लास्ट टाइम जब ऑफर हुआ था, दैट टाइम आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग एंड मतलब वो ऐसा ऑफर हुआ था कि सबको पूछते हैं ना फ्री हो नहीं हो। इट वाजंट कि मतलब आ ही गया था। सो दैट टाइम आई हैड टू से नो बिकॉज आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग। दिस टाइम ऑल्सो ऐसा ही हुआ, मुझे लगा ऐसे ही पूछ रहे हैं कि फ्री है। मैंने कहा हाँ हूँ। तो करने का मन था तो मैंने बोल दिया हाँ, आई एम रेडी, पैसे जो भी दे दो आ जाऊँगा बस में। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे को, एज आई सेड, आई डोंट रियली लुक फॉर मनी कि इससे मैं कुछ रिस्ट्रैक्ट कर लूँगा। पैसों में नेगोशिएट भी नहीं किया मैंने, खतरों के लिए नहीं किया बिल्कुल भी। क्या बात कर रहे हो? No negotiations, no nothing. I just wanted to be a part of the show. Awesome. Because I was confident enough that कि यहाँ बैठा हूँ मैं आपके साथ। What made your bond with शिल्पा शिंदे strong? क्योंकि कोई उनका साथ नहीं दे रहा था पर आप उनका साथ दे रहे थे कहीं ना कहीं। तो ये बात मैंने एक्चुअली किसी को नहीं बताई है, बट आपको बताता हूँ now that you have 3 कैमरा सेटअप। पहली बात तो हम पुराने दोस्त हैं। और हम इतने सालों बाद एयरपोर्ट पे मिले एंड आई वाज वे एक्सेस बैगेज। आई एम अ हेवी ट्रैवलर। मेरे को होता है कि जब मैं कबर्ड खोलूँ तो ऐसे सब कुछ होना चाहिए और कपड़े बताएंगे मुझे आज मैं पहनना चाह रहा हूँ। मैं नहीं बताऊँगा, मतलब इट्स अ मूड। सो आई वाज एटलीस्ट 45 kgs ओवरवेट अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास। सो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। आई वुड हैव एंडेड अप पेइंग ऑलमोस्ट एक टिकट का और
बट शिल्पा केम इन विद अ वेरी लाइट, अरे डोंट वरी मैं डालती हूँ, मैं इसने इधर उधर अपने बैग में सब घुसाया और 20 किलो अपने कंधे पे ढोया और चल पड़ी। मगर क्या कर रही, कह रही कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चल यार। एंड फ्रॉम इंडिया टू रोमानिया शी हैड दैट बैग इन हर हैंड, शी डिडंट इवन लेट मी कैरी इट। सो दैट स्पीक्स अ लॉट एज अ पर्सन दैट शी इज। तो मतलब मैं तो वहीं बिक गया ना, ढेर हो गया कि यार ऐसी दोस्ती इतने दिन बाद मिलने के बाद मैं शायद कभी ना कर पाता ये। सो आई रियली गेट इमोशनली अटैच टू पीपल लाइक दिस, जो मेरे से ज़्यादा कर पाए कुछ। और फिर वो मेंटेन भी हुई दोस्ती वहाँ पे? ऑफ कोर्स वो तो होनी थी यार, मतलब ऑफ कोर्स देयर इज नो वे दैट आई कैन रीपे दैट, और आई एम इन ऑ ऑफ दैट पर्सन, आई वांट टू बिकम लाइक दैट पर्सन। मैं शायद किसी के लिए कभी ऐसा ना कर पाऊँ। शो की शुरुआत में ही हमने देख लिया था कि आसिम रियाज के एपिसोड में क्या हो गया था। आज तक वो हमें समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यों हुआ, व्हाई डिड ही रिएक्ट दैट वे। आपका क्या कहना है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एंटायर सिचुएशन? मुझे भी समझ नहीं आ रहा स्टंट बेस्ड शो में कोई ऐसे रिएक्ट क्यों करेगा और क्यों छोड़ के जाएगा। पर क्या उसको एक्चुअली कहीं ना कहीं कॉर्नर कर रहे थे लोग? वो कॉर्नर होने वाली चीज़ लगती है क्या आपको? आपको लगता है कि वो कॉर्नर हो जाएगा किसी चीज़ से? वो प्रोवोक करने वाला इंसान है, होने वाला नहीं है। तो ये सब जो कहानियाँ बन रही है ना, उसको प्रोवोक किया, ये क्या बुलशिट, nothing like that. He just wanted to prove a point by doing something because he couldn't perform, so he did that. Bad for him. अगर दिमाग लगा के करता तो शायद सीट पे यहाँ बैठा होता वो। He had all the ingredients to become the खतरों का खिलाड़ी #1, but he was mentally very weak, I feel. Yeah. And luckily for me, मेरे को चांस मिल गया। क्या आपको लगता है कि अगर आप और आसिम कंपटीशन में होते तब भी वो जीतते? हमने करा था ना एक वो पानी वाला स्टंट। ही वेंट अगेंस्ट कश्मीर, आई वेंट अगेंस्ट आशीष, बट आई गॉट 8 फ्लैग्स, ही गॉट 7। वेरी क्लोज कंपटीशन। और अगर वो मेरे साथ जाता तो शायद जीत जाता मेरे से, क्योंकि मैं देख रहा होता उसको लेते हुए, तो मेरा मोराल, मतलब कुछ भी हो सकता था। बट रनिंग आउट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड बीइंग अब्यूसिव एंड बीइंग दैट स्टूपिड, इट वाज नॉट नीडेड। It wasn't the show for it, wasn't the place for it, and speaks of your immaturity. बोलने लगे हैं पिछले कुछ सीजन से कि खतरों में भी काफ़ी बिग बॉस आ गया है, क्या आप मानते हो? कि मैंने इतना खतरों देखा नहीं है पहले। This was the first show that I saw. I've never seen खतरों का episode, so I don't know how it progresses. Big Boss मैंने 2 ही सीजन्स देखे हैं, वो भी टूटे। But if you're talking about this fight, तो ऐसे ही लग रहा था। Not this fight, but just the politics और जो ग्रुपिज्म हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। I don't think we were, as I said, everybody was very focused on winning the trophy through the stunts, and otherwise we gelled really well. We enjoyed, we had fun, we went partying, we went movie seeing, shopping, सब किया हमने, सबने। अगर अब बिग बॉस में ऑफर आए, इज इट अ नो फॉर द शो? क्योंकि काफी एक्टर्स कहते हैं कि बिग बॉस तो मैं कभी नहीं करूंगा। आई डू हैव एनी रिजर्वेशंस फॉर दैट शो? They, as I say, they never say never types, but I'm saying never. नेवर? बहुत डर लगता है मेरे को। बिग बॉस से ज्यादा डर लग रहा है? अरे बिग बॉस मतलब खतरों से ज़्यादा बड़ा खतरा बिग बॉस है भाई। वही मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है वहाँ पे, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। ना खाना, ना सोना, ना पानी, ना नहाना, ना धोना, उसके बाद तुम्हें कुछ, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं इंसान रिएक्ट करेगा ही। आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कितना रेट करोगे? 7 या 8 तो कर ही दूंगा मैं। तो आप कर सकते हो। आई थिंक 7 and 8 इज अ गुड नंबर फॉर बिग बॉस। कितने पैसे मांगू? मांग लो, अभी तो विनर हो। फिर भी बोलो, आप बताओ, कर लो मैनेजिंग मेरी। क्या बोलते हो? मुझे नहीं पता कितने मिलते हैं, पर मांगो, अभी तो कहते हो कि विनर हो आप। हाँ ठीक है। और आपका गाना भी आ रहा है बिग बॉस के विनर के साथ, खतरों के विनर और बिग बॉस के। व्हाट अ लवली कॉम्बिनेशन, सना एंड यू। हाउ एक्साइटिंग इज दैट? Very happy because this is the first music video I've done, and I'm so glad that I picked this because ऐसा नहीं है कि ऑफर्स नहीं आए थे, पहले थे बहुत, बट या गाने शेडी थे या कुछ ना कुछ उसके अंदर मैच नहीं कर रहा था। सो वन ऑफ द लेंदियर सॉन्ग्स बट शॉट वेरी वेल। जस्ट वेट फॉर इट, फिंगर्स क्रॉस्ड। और फैला देना प्लीज़ अपने चैनल पे भी, ट्रेंडिंग पे तो देखेंगे। देखने प्लीज़ दिखा देना। मैं थोड़े नाम बताऊंगी, आपको बताना व्हाट्स द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इन योर हेड। ओके। शिल्पा शिंदे। मस्तीखोर। आसिम रियाज। अबे ढक्कन। निमृत कौर आलूवालिया। क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर। अभिषेक कुमार। लवर बॉय। कृष्णा श्रॉफ। द डीवा। सुमोना। सुमोना इज छोटा पैकेट बड़ा धमाका। शालीन। शालीन इज द क्लाउन। समर्थ। समर्थ तो था नहीं यार मेरे इसमें, वो बेचारा पहले ही निकल गया। हाँ बट फिर भी मैं मुझको एक बार मिला था, बट क्यूट बॉय, क्यूट।
Okay, perfect. Thank you so much. Thank It was you. lovely speaking to you. All the Same very here. best for Thank you. everything, and we'll see you super soon. Hi everybody, this is Karanveer Mehra. Please like, share and subscribe to Instant Bollywood and keep watching.